हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में 3 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का आदेश हुआ जारी। क्या चीजें निकल कर आई हैं सुप्रीम कोर्ट से? जो आदेश जारी हुआ है सुनवाई का, उसमें क्या याची लाभ ही मिलेगा? थर्ड काउंसलिंग की उम्मीदें समाप्त हो गई हैं। 3 सप्ताह में विभाग और सरकार को कार्रवाई का निर्देश आदेश के अकॉर्डिंग जारी कर दिया गया है। क्या आदेश और निर्देश जारी किए गए हैं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए? उन सभी पर चर्चा करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में 3 दिसंबर की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की आदेश से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट अपडेट को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए कोई भी प्रोसेस विभाग आगे नहीं बढ़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से चीजें डिसाइड होने के बाद जो भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का आएगा, उसके अकॉर्डिंग बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से आगे की प्रक्रिया को प्रोसीड ऑन किया जाएगा। 12,460 शिक्षक भर्ती के लिए 3 दिसंबर को सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाए। कुछ ही चीजें क्लियर हो पाई, जिसमें यही पता चल पाया था फाइनली हमें कि डेट 28 जनवरी की लगी है। लेकिन सुनवाई के अंदर क्या क्या हुआ वो सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई थी, इसलिए फाइनल अपडेट हमने आपको नहीं प्रोवाइड कराई थी। आदेश आने पर ही कहा था कि आपको जानकारी देंगे। फाइनली आदेश आ चुका है। अब आप सभी को यहां पर बता दें कि 3 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई, उसमें सरकार की तरफ से अंकित गोयल सर उपस्थित हुए। ऐश्वर्या भाटी में प्रेजेंट नहीं थी। बाकी पटवालिया सर की तरफ से और अन्य जो मोहनलाल के अधिवक्ता थे, उनकी तरफ से याची लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई। यानी हमने आपको जो बताया था वही चीजें हुई। हमने बहुत पहले आप सभी को बता दिया था कि 12,460 शिक्षक भर्ती में मोहनलाल एंड टीम का प्रयास अब यही रहेगा कि किसी भी तरीके से याची लाभ का डायरेक्शन कराया जाए सुप्रीम कोर्ट से, और इसके लिए वो मजबूत पैरवी भी सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं। और 3 दिसंबर की सुनवाई में इसकी झलक देखने को मिली भी, क्योंकि वो जानते हैं अगर ओपन टू ऑल होगी भर्ती तो उनका चयन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मेरिटोरियस कैंडिडेट की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में उनको अपनी नौकरी प्राप्त करने का एक ही मात्र रास्ता है, और वह है याची लाभ। और इसके लिए 3 दिसंबर की सुनवाई में चीजें जो है उनके अधिवक्ता के द्वारा रखी गई और मांग की गई कि जो याची है अर्चना राय वाली एसएलपी में, उनको याची लाभ देते हुए मामले को निस्तारित किया जाए। हालांकि चीजें अन्य अधिवक्ताओं के द्वारा पूरी सिरे से उठाई गई और कहा गया कि यह मामला किस तरीके से भर्ती में आया और किस तरीके से हाई कोर्ट के आदेश आए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति का आदेश दिया। 0 और 51 जनपद के मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया। लेकिन अब इन पूरे मुद्दे को जो है उखाड़ कर नहीं जो है देखना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल डायरेक्शन इस पे जो है वो निर्गत करना चाहता है। हालांकि जो याची लाभ के लिए बात कही गई मोहनलाल के अधिवक्ता के द्वारा, उस पर कहीं ना कहीं सरकार के अधिवक्ता अंकित गोयल की तरफ से एक तरीके से मौन रूप से जो है हामी भरी गई। लेकिन क्या आदेश में आ गया है याची लाभ? क्या अब थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी, सारी उम्मीदें खत्म है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आदेश आया है ना तो उसमें याची लाभ के लिए बात कही गई है और ना ही इसमें ऐसा कोई आदेश है कि थर्ड काउंसलिंग अब नहीं होगी। थर्ड काउंसलिंग चाहने वाले साथियों की सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी रही है कि उन्होंने उस तरीके से प्रयास नहीं किया है जिस तरीके से याची लाभ वालों को करना चाहिए। आपका एक सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए था, जो ये मांग करता कि सर जिस तरीके से सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल हुई है, उसी तरीके से रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल की परमिशन ग्रांट की जाए, जिससे मेरिटोरियस कैंडिडेट का चयन सुनिश्चित हो सके। और 0 और 51 दोनों जनपदों के जो अभ्यर्थी हैं, ओपन टू ऑल के तहत ही उनका चयन हो सकता है। याची लाभ में केवल और केवल 51 जनपद के अभ्यर्थियों का ही चयन हो पाएगा। लेकिन आपका अधिवक्ता नहीं था, आप सरकार के भरोसे हैं और आप पक्ष अपना मजबूती से नहीं रख रहे हैं। जब तक आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे, तब तक चीजें आपके फेवर में कैसे हो जाएंगे? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं?
हालांकि अभी कोई उम्मीदें समाप्त नहीं हुई। अगली सुनवाई के लिए आपके पास मौका है। वो ऐसे भाई बहन जो थर्ड काउंसलिंग चाहते हैं, उनको एकजुट होकर के एक मोस्ट सीनियर अधिवक्ता खड़ा करना होगा, जो कहीं ना कहीं पटवारिया सर के बराबर का हो और आपका पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख सके और कन्वेंस कर सके सुप्रीम कोर्ट को थर्ड काउंसलिंग के लिए डायरेक्शन निर्गत कराने को लेकर के। फाइनली जो आदेश आया है उस पर बात हम करते हैं। तो दोस्तों यहां पर फाइनली आप सभी के सामने पूरा आदेश है। आप सभी लोग देख सकते हैं 104 नंबर सीरियल पर लिस्टेड था मामला कोर्ट नंबर 3 में, और उमेश चंद्रा एंड अदर्स और स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स के नाम से ये लीडिंग एसएलपी जो थी, जो सुनवाई के लिए लिस्टेड हुई थी। पूरी डिटेल जो इसके साथ में आईए वगैरह अटैच्ड हैं, एसएलपी अटैच्ड हैं, उन सभी का डिटेल यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये सारा डिटेल आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं, इसका कोई विशेष इंपॉर्टेंस नहीं है। यहां पर बात करते हैं, देख सकते हैं 3/12/2025 दीज मैटर्स वेर कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, सुनवाई के लिए रखा गया। जस्टिस जेके माहेश्वरी सर, जस्टिस विजय बिश्नोई सर की बेंच में मामला सुना गया। ये सारी चीजें आप जानते हैं। अपीलेंट की तरफ से कौन कौन से अधिवक्ता जो थे वो आप सभी लोग देख सकते हैं, पूरी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। ये सारा यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। AOR के अलावा पटवालिया सर एडवोकेट थे, RK सिंह, नीरज सिंह, टॉम जोसेफ AOR है, कुमार गौरव अधिवक्ता है। बाकी सारे अधिवक्ताओं के नाम यहाँ पर मेंशन है जो यहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो ये पूरी लिस्ट अपीलेंट की तरफ से उपस्थित अधिवक्ताओं की है। इस तरीके से यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। और आगे जो है वो रिस्पोंडेंट की तरफ से उपस्थित जो है पूरी लिस्ट है। तो यहां पर AOR का नाम मेंशन किया गया है, प्रशांत शुक्ला, अभिषेक तिवारी, ये सारे जो है रिस्पोंडेंट की तरफ से अधिवक्ता सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। यहां पर जो है ऐश्वर्या भाटी मैम हालांकि पक्ष नहीं रख रही थी, उपस्थित नहीं थी। और यहां पर अंकित गोयल सर थे सरकार की तरफ से। बाकी अन्य अधिवक्ताओं के नाम यहां पर मेंशन है, आप सभी लोग यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। यहां ये पूरा डिटेल मेंशन किया गया है कि कौन कौन अधिवक्ता उपस्थित थे या इस मैटर से जुड़े हुए हैं, उनके नामों की ये पूरी लिस्ट है। फाइनली जो आदेश इनपुट हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। आदेश है, यहां पर देख सकते हैं, अपॉन हियरिंग द काउंसिल ऑफ द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। जो आदेश बनना है वो क्या है? लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट अंडरटेक्स टू फाइल डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विद रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर्स इन द कंटेस्ट ऑफ रूल 14 क्लॉज 1 सब क्लॉज A of relevant time. Needful be done within 3 weeks. List on 28th January 2026। ये आदेश है। तो यहां पर आपको समझना होगा इस पॉइंट को। इस पॉइंट का मतलब ये है 14(1) का सब क्लॉज ए जो है उसके अकॉर्डिंग 51 जनपद वाले जो जिले के अभ्यर्थी हैं उनकी सूची मांगी गई है, उनकी सूची मांगी गई है। और यह सूची आप सभी लोग देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर के सहित उपलब्ध कराने की बात कही गई है। और आगे यहां पर कहा गया है कि जो ये आपको कार्य दिया जा रहा है, यानी सरकार और विभाग को जो डायरेक्शन दिया गया है, इसे 3 सप्ताह के अंदर जो है वो पूरा करते हुए 28 जनवरी की सुनवाई पर उपस्थित होना है। ये चीज यहां पर, अब यहां पर आपको बता दें, इस पॉइंट पर अब मैटर जो है वो थोड़ा बिल्कुल क्लियर कट होगा और पूरी तरीके से केस डिसाइड होगा। क्योंकि इस मामले में चीजें जब आएंगी, विभाग अपना पक्ष रखेगा, तो यहां पर ओपन टू ऑल उस पर भी मामला रखना होगा, अपना पक्ष क्लियर करना होगा बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को। तो ये चीजें अब यहां पर समझनी होंगी आप सभी को। अभी भी दोस्तों अगर थर्ड काउंसलिंग वाले भाई बहन प्रयास कर लेंगे और विभाग से मिलकर के अपने बारे में अपनी बातों को रखेंगे अधिकारियों के समक्ष और कहेंगे कि थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल के लिए प्रयास किया जाए और एक अपना मोस्ट सीनियर अधिवक्ता उतारेंगे, तो अभी भी उम्मीदें खत्म नहीं हुई है और ना ही याची लाभ के लिए अभी कोई डायरेक्शन जारी हुआ है। फिलहाल एक ही डायरेक्शन यहां पर जारी किया गया है और वह यह है कि जो 51 जनपद वाले अभ्यर्थी हैं उनकी जो है लिस्ट मांगी गई, रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर सहित मेरिट लिस्ट मांगी गई। डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे बात की गई है, ये बात ध्यान रखना। और डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा ही आप विभाग प्रस्तुत करें, ये डायरेक्शन स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर चीजें अब थोड़ा और क्लियर ऑन होंगी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब विभाग को
ओपन टू ऑल पर भी जवाब देना पड़ेगा अगली सुनवाई पर। तो ये बातें अब यहां पर चीजें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि अब यहां पर मामला डिसाइड होगा, क्योंकि अर्चना राय की एसएलपी ही जो थी उसकी डिमांड ही यही थी। याची लाभ की डिमांड बाद में बनी जब उन्हें कुछ हासिल होता नजर नहीं दिख रहा था। तो अब चीजें 28 जनवरी पर क्लियर होंगी कि विभाग किस तरीके से चीजों को रखता है, किस तरीके से लिस्ट प्रेजेंट करता है जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। वो सारी चीजें, किसी भी अभ्यर्थी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान सिर्फ एक लिए होना है, एकजुट होकर के प्रयास करने का, वरना चीजें आपके अगेंस्ट भी जा सकती हैं। अगर सार्थक प्रयास किया तो आपके फेवर में भी आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर के कोर्ट का कोई बहुत बड़ा आदेश नहीं आया है, लेकिन विभाग को 3 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करते हुए चीजें क्लियर करने की बात कही है। और यहां पर जो है लिस्ट जो है कहा गया है, आप सभी लोग देख सकते हैं, लिस्ट जो सबमिट करने की बात कही गई वो उसे सबमिट करना होगा और उसके बिहाफ पर आगे कोर्ट की आदेश जो है वो इफेक्ट होंगे। ये चीजें बिल्कुल क्लियर कट होने वाली हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में और इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ क्लियर कट आप सभी को सारी चीजें समराइज करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो में, बस इतना ही। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।